और शर्म की बात है कि अयोध्या में 85% हिंदू वोटरों ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया। यानी उन सबको डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी ने इंडिया अलायंस को हल्के में ले लिया था, अब उनको पता चल गया कि क्या है। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और ये दिल्ली के दिल एरिया में यानी कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी है। और आप देख सकते हैं ये कनॉट प्लेस का एरिया है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए और परिणाम में साफ दिखाई दिया कि बहुमत किसी को, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। तोड़ मरोड़ के एनडीए की सरकार बनने की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी मजबूती से आगे है, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और भंग कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 8 तारीख को शपथ भी ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के क्या सोच रही है, ये इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गगन शर्मा। गगन जी, क्या सोच रहे हैं और परिणाम को लेकर के कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी ने इंडिया अलायंस को हल्के में ले लिया था, अब उनको पता चल गया कि क्या है रियलिटी में। नहीं, 400 पार के नारे जिस तरीके से दिए जा रहे थे, क्या नारे ही थे ना मैडम, नारे ही थे ना वो तो। ये जुमला था जैसे कि 15 लाख का जुमला था। अच्छा, 400 पार सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में एक ही बार क्रॉस हुआ है, वो भी सेंटिमेंटल हुआ था जब आसीन हुआ था इंदिरा गांधी का। उसके अलावा कभी 400 पार नहीं गया और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, मल्टीपल लोग से, मल्टीपल थिंकर्स हैं और वही रिजल्ट ये शो कर रहा है। ये डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलेगी, इंडिया में पॉसिबल नहीं है डिक्टेटरशिप। आप एक रूल करें, एक साइड सोचे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सबके बारे में सोच के सबके साथ चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोल तो रही थी सबका साथ सबका विकास, बट ऐसा कहाँ हो रहा था? कहीं पे आपको लग रहा था कि सबका साथ सबका, एक ही धर्म को लेके आगे परोसा जा रहा था। जय श्री राम, जय श्री राम। राम को हम भी पूछते हैं, हम भी हिंदू हैं। राम को कोई लेके आ सकता है? राम भगवान को कोई ला सकता है? सबसे दिलचस्प जो बात हुई, अयोध्या में हार गए। अयोध्या में हारने के बाद जो इंटरनेट पे खबरें चल रही हैं कि अगर आप अयोध्या जाएं तो वहाँ पे अयोध्या वासियों से आप कुछ ना लें, आप अपना काम करके आ जाएं, दर्शन करके सिर्फ आ जाएं, अयोध्या वासियों के लिए कुछ ना करें। ये क्या चल रहा है? मैम, अयोध्या बेसिकली फैज़ाबाद हाँ। और वो मोमडन बहुल एरिया है। ये सेंटिमेंट इसीलिए चलाया जा रहा था कि वहाँ के लोग डाइवर्स हो, या तो छोड़ के निकल जाएं, बेच बाज के निकल जाए, हिंदू आबादी वहाँ पे आ जाए, पलायन कर जाए, या फिर उनके धंधे पानी खत्म हो जाए। ये इसीलिए एक सेंटिमेंट चढ़ाया जा रहा था, अदरवाइज़ उसका कोई लॉजिक नहीं है। कहीं पे मंदिर बनता है, लोग वहाँ पे बहुत पहुँचते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो बिज़नेस फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन क्यों कहा जा रहा था कि उनसे ना लिया जाए, उनसे सामान ना लो, उनका बिज़नेस ना बढ़े, ताकि वो वहाँ से पलायन कर जाए और नई कम्युनिटी वहाँ जाके बस जाए। मैडम, मैं भी ऐड करना चाहूँगा, इतने सारे टैक्स आ गए। जीएसटी आने के बाद कह रहे थे कि बेसिक चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, आटा दाल चावल। मेरे को तो कुछ नहीं लगा कि सस्ता हुआ, हर चीज़ पे, इवन मोबाइल के बिल पे, सारे बिल्स पे जीएसटी लग गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई। गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए दोबारा, नहीं तो अगली बार तो इतनी सीटें भी नहीं आएंगी। अच्छा, जो भी गवर्नमेंट बनाए ना, इनकम टैक्स की स्लैब रिवाइज करी ना, नॉर्मल जनता पे तो हर टैक्स का बर्डन पड़ ही रहा है ना। अच्छा, जनता इस बार बड़ा शांत होकर के वोट की, बहुत शांत दिखाई दी जनता चुनाव के समय में। तो क्या जो 400 पार के नारे थे और बहुमत से भी काफ़ी दूर रह गए, तो इसको लेकर के क्या सोच रही है जनता फिर? इसको लेकर जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, अब तो सरकार को सोचना है जो सोचना है। हाँ। अब तो सरकार को सोचना है ना, जनता ने तो अपना डिसीजन दे दिया। मोदी जी जब चुनाव चल रहा था और जब लास्ट फेज़ की वोटिंग थी, तब कह रहे थे कि हमने 100 दिन पहले का प्लान बना लिया है। अच्छी बात है, प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया, अच्छी बात है। क्या दिक्कत है, कर लिया तो। आप क्या प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? जो प्लान बना लिया था, किस बेस पे बनाया था? 400 प्लस पे बनाया था, 300 प्लस पे बनाया था, या करंट पोजीशन पे बनाया था? वो सब जुमला ही था ना। एक जुमले की बेस पे आपने प्लान बना लिया तो प्लान गया, वो प्लान भी जुमला था। वो तो रियलिटी धरातल पे तो अब दिखाई दे रही है ना। अब वो क्या प्लान बनाते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, किस तरह की पॉलिसी लाते हैं, सबको अब रियल में साथ में लेके चलते हैं या नहीं, ये आगे देखेंगे। आम जनता को भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अब खेला करने वाली है। क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू पलटने वाले हैं? मैम ऐसा आप देखिए, लोगों को भी लग- नीतीश बाबू करें पलटा, उससे कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। 12 सीटें हैं, 12 या 14 सीटें हैं। हाँ, बट चंद्रबाबू नायडू के चांसेस हैं, बट उन्हें मोदी जी कन्विंस कर चुके हैं, या कन्विंस कर चुके हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। अगर वो जाते हैं तो फिर पता ही है गवर्नमेंट क्या करती है। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर के आपके मन में एक ख्याल क्या आया? मैम, मैं तो बहुत खुश हुआ और मेरे को लगा दिल से कि हाँ, इंडिया अभी भी लाइव है।
अभी इंडिया सो नहीं गया है। एक नारा जो दे दिया कहता है ना, जय श्री राम, राम के हो तो तुम एक ही पार्टी को वोट दोगे, उसके अलावा किसी को नहीं दोगे। बिल्कुल आप दिल से लगता है कि नहीं, इंडिया अभी भी लाइव है, आप बहका नहीं सकते इंडिया को। आपका नाम क्या हुआ? सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के क्या सोच रहे हैं? और 1 महीने से ज़्यादा से लोकसभा चुनाव चला, वोटिंग चली, 7 चरणों में चुनाव हुआ। इन सारे में उसके बाद भी बीजेपी लगातार कहती रही कि 400 पार, बीजेपी के तमाम समर्थक कहते रहे। इसको लेकर के क्या सोच? 400 पार तो एक उनका मनोवैज्ञानिक दबाव था कि जिससे हम ये चीज़ कहेंगे तो और लोग 400 पार ही करेंगे, उसके नीचे की बात नहीं होगी। आप ये समझ लीजिए कि 400 पार किस लिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए 400 पार नहीं तो कम से कम लोग 300 पार या 350 पार तो सोचेंगे ही। तो वो एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। हाँ, मोटिवेशन करने के लिए था वो, इसके लिए नहीं था कि 400 पार इनको मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं था ना। तो आप इस परिणाम को लेकर के क्या देखते हैं? नहीं, परिणाम जो आया है, जनता ने जो दिया है वो ठीक है, लेकिन ये हाँ हम हैं, जनता ने जो दिया है, अकेले हमारे वोट से नहीं होता, लेकिन हमने भी जो दिया है वो तो हमने सोच समझ के ही दिया जहाँ दिया, और ऐसे ही लोग, जो जनता यहाँ की है वही वो फैसला करेगी। अब वो असली मालिक तो लोकतंत्र की वही है। अब उसमें किसी को ये कहना कि नहीं साहब इनको ज़्यादा मिला, उनको कम मिले, तो हमेशा से होता आया ना कि कभी ये हैं कभी वो हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर कोई पार्टी जीतने से पहले कह दे कि 400 पार है, मैंने आपको बताया ना कि ये तो माइंड मेकअप करने वाली बात है, मोटिवेशन लेवल। हाँ, मोटिवेशन था ये, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट। लेकिन कार्यकर्ता, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता क्या उस जोश के साथ काम कर रहे थे, ये गवर्नमेंट को देखना था, ये भाजपा सरकार को देखना था। क्या बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जोश से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर भी, भाई देखिए, कार्यकर्ता भी तो, उसका भी माँ बाप हैं, उसके भी भाई बहन हैं, उसके भी बच्चे हैं। क्या उसको रोजगार या उसकी कोई गारंटी थी, या खाली सड़क पे मोदी करते रहिए? अच्छा। तो या भाजपा करते रहे? अरे भाई, उसका भी तो कोई वो होगा, खर्चा वर्चा है नहीं है, उसको भी तो अपने परिवार के लिए कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो ये इसलिए मतलब ये है कि कार्यकर्ता को उतना जोश नहीं था, वो समझ रहा था कि हमें क्या करना है, अब हम कितना क्या करें, जो कर। जिस 400 पार के नारे और उसके बाद जो चुनाव के परिणाम है, उस पर क्या सोच रहे हैं? मैडम, 400 पार का नारा तो जब होता है ना, जब एकदम पब्लिक के दिल से कनेक्ट होते हैं आप। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टिविटी की बॉन्डिंग जो थी वो टूट गई थी। अच्छा। जनता से जो कनेक्टिविटी बॉन्डिंग थी वो यूपी ने दिखाया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश अयोध्या में जहाँ पे राम मंदिर का विकास हुआ, राम मंदिर प्रोजेक्ट आया और जो बना, उस जगह से अगर लल्लन सिंह जी हारते हैं, और वो भी भारी वोटों से, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो जीतते हैं वो भी बहुत कम वोटों से। इधर अलग बहस, क्या बहस चल रहा है भैया, क्या हो गया बताइए? खुशी है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और बहुमत से बने हैं। बहुमत मिला करके बना है, बहुमत एनडीए के साथ एनडीए के नाम पे ही मैडम चुनाव लड़ा गया था। अच्छा। और एक वो तो फेस होता है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उनकी नीतियाँ, उनके कार्य, नो डाउट जमीन से लेके अंतरिक्ष तक आज तिरंगा उन्होंने फहराया, इकोनॉमिक सबसे आगे चली गई। अयोध्या के बारे में सीधी सी एक छोटी सी लाइन है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है, हमने नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। और शर्म की बात है कि अयोध्या में 85% हिंदू वोटरों ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया और वहाँ पे भाजपा का सांसद उन्होंने हरवा दिया। वो हमारे लिए शर्म की बात है। 500 बहुत गलत हुआ है। नहीं, विकास के नाम पे भी अगर उनको वोट देना था तो भाजपा को जाता, क्योंकि वहाँ पे आज इकोनॉमिक इतना डेवलपमेंट हो गया पूरे अयोध्या राज्य का। अयोध्या वासियों का बहिष्कार करेंगे आप लोग? बहिष्कार नहीं, उन सबको डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा। सबको मर जाना चाहिए कि अयोध्या इतना स्वर्ग लोग उनको बना दिया। ठीक है, डेवलपमेंट इतना हुआ, आज वर्ल्ड का टूरिज्म सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान तो क्या पूरे एशिया में अयोध्या में आ रहा है। पैसा उतना आ रहा है, रोजगार उतना, एक छोटा झुग्गी था ना, करोड़ों रुपए का हो गया उनका। नहीं, कई घरे तो टूटे भी ना, तो उनको उसका शहरीकरण के नाम पे मुआवजा मिला है मैडम, 10 गुना मिला है उनको पैसा उनको। वो ऐसे नहीं तोड़ दिया, किसी की छाती पर रख के चल के बुलडोजर चढ़ाया। ये तो जो 1 लाख रुपए की लालच है, हमारे हिंदुओं को, ये सब देश के हिंदुओं को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ 1 लाख रुपए राहुल गांधी के टकाटक 1 लाख रुपए वाले भाषण पे आके उन्होंने। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, सीता जी से क्या कह रहे हैं? मैं देखिए, जिस टाइम पे राम अयोध्या के अंदर थे और भगवान राम ने पूरी सेवा करी थी पूरे कल्याणी को, तो अयोध्या में क्या हुआ था, जिस टाइम पे सीता वनवास करके आई थी तो उस पर भी हस्तक्षेप लगा दिया था। तो यही वही अयोध्या वाले हैं। अच्छा। समझे, तो ये किसी के नहीं है, तो आगे कल करिए, बाकी डूब के मर जाएगा।
नहीं जनता तो नहीं, देश भर ये की तो जनता ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में मैडम, लोकतंत्र में ये भी देखा जाता है कि आपकी तरक्की कहाँ से हो रही है, आपके बच्चे कहाँ सुरक्षित है, आपकी औरतें रात को 12 बजे निकल रही है, तो आज वो सुरक्षित तो किसकी नीतियों की वजह से सुरक्षित है? योगी जी और मोदी जी की नीतियों की वजह से सुरक्षित है। रुपया मिल रहा है, व्यापार मिल रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तरक्की कर रहा है देश का। आज आप देख लो इकोनॉमिक 5 नंबर पे, अब जाके ये 3 नंबर पे आ जाएगा। वो उनको नहीं दिखाई दिया। अयोध्या वासियों को 500 साल बाद श्री राम आ गए, वो उनको नहीं दिखा दिया। और वो राहुल गांधी के 1 लाख रुपए के, और वो कौन है उसका नाम है, वो लाल टोपी वाला अखिलेश, जिसने उसके बाप ने अयोध्या के कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, उसकी पार्टी को जिता रहे। यार मैं तो सच्ची कह रहा हूँ कि अयोध्या वालों को डूब के मर जाना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है ना। देखिए, मैं 8 फरवरी को अयोध्या गया था, हाँ। तो मैंने वहाँ पर 4 दिन रहा हूँ। मैंने वहाँ सर्वे किया था। हाँ। वहाँ पर कुछ लोग जो थे, जो हमारे प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि की जो सड़क है, वो पहले 30-40 फुट की थी। अब वो सड़क जो है 120 फुट की है। कुछ दुकानें उसके अंदर आगे टूटी थी, और लेकिन उनको मुंह मांगा मुआवजा दिया गया था। नंबर 1। अब कुछ लोगों ने वहाँ पर यादव और मुस्लिम वोट जो है वो अयोध्या के अंदर वोट मिले हैं। अयोध्या के अंदर वोट नहीं मिले। अयोध्या के अंदर वोट 100% मिला है। आगे पीछे जो गोंडा बस्ती वगैरह है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और विकास अयोध्या के अंदर हुआ। जो यादव वोट है और मुस्लिम वोट, ये एक तरफ हुआ है। और ये मत सोचिए कि हम एक सीट हार गए तो मतलब राम मंदिर को हार गए। 34 साल प्रभु श्री राम जी टेंट में रहे हैं, 550 साल। अच्छा, अयोध्या हारने के बाद क्या देश में और हिंदू मुसलमान होगा? नहीं, हिंदू मुसलमान हो कब रहा है? आपने अभी बोला कि यादवों के वोट और मुसलमानों के वोट बिल्कुल। एक तरफा पड़ा है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई ना? दिमाग में नहीं, ये बिल्कुल तय है। जितने भी हमारे देश के जो सिर्फ शिया मुसलमान छोड़ दीजिए, जो सुन्नी मुसलमान हैं, वो सुन्नी मुसलमान आप डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल जो शिया मुसलमान है वो देश के साथ हमेशा खड़ा है। और सुन्नी मुसलमान ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप मुंह उठा के देखेंगे तो वहाँ पर वो यही काम कर रहा है। जहाँ पर वो बहुमत में है वहाँ पर दंगे करा रहा है। चाहे वो इजराइल है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कहीं भी है। तो मैं इस बात को खंडन नहीं करूँगा। मुसलमानों ने 98% बीजेपी को नकारा है। और यहाँ तक कि कुछ जो पंजाब के अंदर सिख फैमिली है, नामधारियों को छोड़ के, उन्होंने भी बीजेपी को, खालिस्तान को समर्थन दिया है। अच्छा। समझ गए? ये सब बात आपको कैसे पता है? क्या मैं देश में नहीं रहता हूँ क्या? हाँ। मैं भारतवर्ष में नहीं रहता हूँ? अगर मैं ऑटो चलाता हूँ ये तो अभी कहीं खबर में भी नहीं आया है कि अधिकतर मुसलमानों ने बीजेपी को नकारा है। खालिस्तानी जिसको आप कह रहे हैं कि पंजाबी हैं, बिल्कुल तो कहीं खबर में भी नहीं है। मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। पंजाबी पंडित हूँ, और होशियारपुर में हम पंजाब से ही हैं। लेकिन वहाँ पर 42% जो हिंदू वोट है वो एक तरफ हुआ है। और खालिस्तानी वोट, पूरे देश के अंदर ये कहा गया था कि खालिस्तानी वोट जो है वो बीजेपी को हराने के लिए दिए जाए, और उसका परिणाम पंजाब के अंदर नजर आया। जो ड्राइवर, किसान आंदोलन कहाँ था? किसान कहाँ था? जो किसान शंभू बॉर्डर पे थे, वो सिंघू बॉर्डर पे जो किसान थे वो सारे खालिस्तानी थे। अच्छा। खालिस्तानी थे। किसान अपने घर के अंदर काम कर रहा था। समझ गए? ये मत कहिए ये कुछ वोट डिवाइड हुई है। ये मत सोचिए कि चलो एक अयोध्या हारे। तो यहाँ पे हम लोगों के बीच में मौजूद थे, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के लोगों के बीच क्या राय है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। हालांकि क्या कुछ होगा, एक तरफ गहमा गहमी इस बात की भी है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की दावेदारी कर सकती है और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन भी दे सकते हैं। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे या फिर कोई और, ये तो वक्त बताता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।